हेलो, आई वेलकम यू टू दिस लेक्चर। इसमें जो भी हम डिस्कस एक क्वेश्चन के थ्रू जो भी हम कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ बेसिकली जस्ट अ समराइजेशन। ये सब हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक कि यार व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। वो क्या फैक्टर्स हैं जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। पहली चीज़ तो हमने ये जान ली है, अभी तक हमें पता चल गया होगा कि जो लैंडफॉर्म्स हैं ऑन द अर्थ सरफेस एंड विद इन द अर्थ सरफेस, दीज आर मेड अप ऑफ complex processes, and these in themselves are also complex feature. They are not simple. Then fundamental factors हम सब जानते हैं कि first is your exogenic forces, then we have endogenic forces. जियोमॉर्फोलॉजी में अर्लियर इसके डिस्कशंस होते थे, देन जो मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें फिर एंडोजेनिक को भी इंक्लूड किया। देन देर आर अदर रूल्स टू, जैसे कि रॉक टाइप है कि द रॉक, द हार्डनेस ऑफ द रॉक, द कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, वो भी एक फैक्टर होता है। देन यू ऑल्सो हैव altitude and elevation as a factor. Then slope steepness. Remember equilibrium theory में हमने पढ़ा था about Stoller, the theory of effective slope adjustment, जहाँ पे slope खुद को इस हिसाब से adjust करते हैं so that they can best remove the sediments. So that is also a factor. Then we have some anthropogenic factors also. Anthropogenic factors में there are human factors, यार mining कर रहे हैं, deforestation कर रहे हैं, all those things. सो द फंडामेंटल फैक्टर्स तो ये सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ थर्ड यू कैन ऑल्सो राइट, देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो क्लाइमेटिक फैक्टर क्या क्या कंट्रोल करते हैं? दे कंट्रोल योर वेदरिंग, दे कंट्रोल द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन, it is also controlled by your climate. And then climate also controls your chemical reactions. जो केमिकल वेदरिंग में भी हमने फिजिकल वेदरिंग देखी थी, बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको भी क्लाइमेट बहुत इम्पैक्ट करता है। इसमें जैसे अगर आपने कार्स्ट टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा हो, सो वहाँ पे देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ क्लाइमेट ये केमिकल रिएक्शन करवाने में। सो क्लाइमेट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब क्लाइमेट के अराउंड अगर आपको लिखना हो तो यू कैन राइट टू कीवर्ड्स, सिर्फ इतना लिख दोगे तो सब चीज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं इन दिस डिबेट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वन इज द क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी एंड द सेकेंड इज क्लाइमेटिक यूनिफॉर्मिटेरिज्म। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि क्लाइमेट हैज अ रोल, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि क्लाइमेट डज नॉट हैव अ रोल। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने टाइम का कंसेप्ट देखा था। देर इज अ रोल ऑफ टाइम इन द इन कंट्रोलिंग द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, डेविस के मॉडल में, कि एक सीक्वेंशियल प्रिडिक्टेबल सेट ऑफ चेंजेस हैं एंड देर इज अ रोल ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट द डेविशियन मॉडल टोल्ड अस। देन नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट अबाउट द इक्विलिब्रियम थ्योरी, जहाँ पे दीज आर टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरीज, एंड इसमें कैसे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है, क्या फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। इट इज द इक्विलिब्रियम maintained, the landform is the function of the balancing force between the endogenic and the exogenic. Remember we talked about the uh, in the equilibrium theory हमने डिस्कस किया था कि it is a function between the balance of the resisting force versus your driving force. ड्राइविंग फोर्स में आपका अपलिफ्टमेंट हो सकता है, रेजिस्टिंग फोर्स में आपका ओवरलाइंग वेट हो सकता है। सो ये लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो देयर इज अ इक्विलिब्रियम थ्योरी एंड दीज आर टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरीज, इसमें टाइम का रोल नहीं है। सो अब वी कैन राइट अबाउट दिस ऑल्सो। सो रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो पहले हमने देखा कि
लैंडफॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनको बनाने वाली प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स हैं। फिर हमने फंडामेंटल फैक्टर देखे, फिर हमने कुछ मिसलिनियस अदर फैक्टर्स देखे, और फिर हमने रोल ऑफ क्लाइमेट एज अ फैक्टर, रोल ऑफ टाइम एज अ फैक्टर, रोल ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेनिंग टेंडेंसी एज अ फैक्टर, वो भी देख लिया है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम ये देखते हैं एक 6 पॉइंट अगर मैं इसमें डिस्कस करूं कि जो लैंडफॉर्म ओरिजिनेट होते हैं उसका क्या फैक्टर है। कंट्रोलिंग फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट वो तो ठीक है, कुछ ओरिजिन से रिलेटेड भी तो फैक्टर्स होंगे, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या क्या है, बेसिकली फैक्टर्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, लैंडफॉर्म, आई एम सॉरी आई सेड डिस्कसिंग द फैक्टर्स, फैक्टर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज पार्डन मी। वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिवाइडिंग, वी आर क्लासिफाइंग लैंडफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन फैक्टर, कि वो कैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लैंडफॉर्म का डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा ना कि फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होते हैं, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म कौन से होते हैं, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म कौन से होते हैं। द वन मेड फ्रॉम द ओशन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट और ओशन कॉन्टिनेंटल कोलिजन, उससे जो लैंडफॉर्म बनते हैं दे आर द फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म। उसके अलावा जो लैंडफॉर्म एंडोजेनिक प्रोसेसेस से बनते हैं दीज आर योर सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। एंड देन फिर जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से बनते हैं दीज आर योर थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। तो ये भी हम एक पॉइंट आंसर में अपने लिख सकते हैं कि क्लासिफाइंग द लैंडफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्टर्स ऑफ ओरिजिन। एंड देन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे आंसर का, टू मेंशन द प्लेट टेक्टोनिक्स। क्योंकि अभी तक तो जो भी हम बात कर रहे थे बहुत सुपरफिशियल सरफेस लेवल पे, पेरिफेरल लेवल पे बात हो रही थी, बट द प्लेट टेक्टोनिक्स इट इज द कोर थ्योरी, it tells us about how landform originates, it explains the best origination theory of the fundamental landforms। तो ये बेस्ट एक्सप्लेन करता है, एंड व्हेन इट इज एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन it is also explaining the factors which are controlling the development of that landform, है ना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूँ मैं, कुछ इसमें ज़्यादा डिस्कस करने जैसा है नहीं अलग से। देन लैंडफॉर्म जो है उनका मॉडिफिकेशन एक तरीके से होता है जो हमने एरी एंड प्रैट की थ्योरी में भी डिस्कस कर रखा है कि आइसोस्टैटिक चेंजेस आते हैं। तो दीज आइसोस्टैटिक चेंजेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, मतलब द लैंडफॉर्म्स आर मॉडिफाइड बाय दीज चेंजेस ऑल्सो। तो इसको भी हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। देन जो हमने ऊपर एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी वाला पॉइंट पढ़ा था कि वो भी लैंडफॉर्म को शेप करता है, कि द ह्यूमन हैज अ एक्टिव रोल इन द इन चेंजिंग और मॉडिफाइंग द लैंडफॉर्म। कैसे, उसमें आप लिख सकते हो डिफॉरेस्टेशन करके, जंगल था मैंने जंगल हटा दिया, अरावलीज थे मैंने उनके अंदर माइनिंग करके ब्लास्टिंग करके उन्हें हटा दिया, मतलब पोटेंशियली अब अरावली के साथ यही होगा। तो इस तरीके से इंसान भी लैंडफॉर्म चेंज कर सकते हैं, है ना। देन ऑल ऑफ दिस, फिर इसके बाद हम इसको एक 10th पॉइंट मान लो या समरी पॉइंट मान लो, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि all of these tells us कि how landform, it is a very complex process, is the landform in itself is a very complex feature, and it is the what do I say, मतलब वो खुद भी complex features हैं and they are outcomes of another very complex processes, so because of which it is very difficult to theorize। एक पर्टिकुलर आप कोई थ्योरी, सिंगल थ्योरी नहीं दे सकते हो कि हाउ द लैंडफॉर्म्स हैव ओरिजिनेटेड, एंड आप इसको भी थ्योराइज नहीं कर सकते हो द लैंडफॉर्म फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से वो ओरिजिनेट हुआ होगा एंड देन किस तरीके से वो इवॉल्व होके आज की डेट में जैसा दिख रहा है, ये कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं बता सकती क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं और फीचर्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। सो जितने भी मॉडल हैं, तो इन द कंक्लूजन यू कैन राइट कि नो वन थ्योरी कैन एक्सप्लेन, एंड देयरफॉर जितने भी मॉडल्स हैं, मोस्ट मॉडल्स
अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट या इन जनरल लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, वो जो ज़्यादातर के भी मॉडल्स हैं दे आर अप्रोक्सीमेशन, कि यार कोई ना कोई अप्रोक्सीमेट कर रहा है कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, एंड दे आर ऑल्सो ओवर सिंप्लीफाइड। इतनी ईजी प्रोसेसेस नहीं होती है ना, कि मैंने बोला कि ये प्लेन सरफेस था, एक एंडोजेनिक प्रोसेसेस से अपलिफ्टमेंट हुआ, ये ऐसे पहाड़ बन गया, इसको रिवर ने इरोड करना स्टार्ट किया, विंड ने इरोड करना स्टार्ट किया, ये ऐसे से ऐसा हो गया, इसमें एक वैली डेवलप कर गई, ऐसा होता गया ऐसा होता गया ऐसा होता गया, एंड ये बेस लेवल के पास आके एकदम प्लेन हो गया। या मैं बोल दूं कि इतना बड़ा लैंडस्केप था, दिस वॉज अ ह्यूज माउंटेन एयर, क्या हो गया टाइम के साथ, यहाँ पे से रिवर आई, पहले इतनी बड़ी वैली बनी जब द रिवर वॉज इन इट्स इनिशियल स्टेज, ठीक है। फिर सेकंड में बोल दूं कि ये जो रिवर है ना, ये जैसे जैसे आगे मूव होती जाएगी ना, इसका साइज बड़ा होता जाएगा। तो सपोज अर्लियर दिस रिवर कट द माउंटेन दिस मच, देन इट विल कट द माउंटेन दिस मच, ठीक है। रेड से मैं एक अगला पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ। तो इस रिवर ने माउंटेन को इतना इरोड कर दिया, माउंटेन इतना बचा, देन इस रिवर ने माउंटेन को इतना इरोड कर दिया, तो माउंटेन सिर्फ इतना रह गया। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम वेयर एंड नाउ यू कैन सी आई एम वेयर, अब ये माउंटेन इतना रह गया। फिर देन इस रिवर ने इसको इतना इरोड किया, देन इतना इरोड किया, देन इतना इरोड किया, और अब व्हाट आई हैव, नाउ व्हाट आई हैव इन प्लेस, कुछ इस तरीके के माउंटेन से मैंने शुरू की थी चीजें, एंड नाउ आई हैव दिस, कि एक छोटा सा कोई सा थोड़ा सा ऐसा रिज जैसा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट आई हैव नाउ। तो यहाँ से यहाँ पे आ गए, और मैंने कितना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कि इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ होगा। अरे भाई, यहाँ से कभी यहाँ तक आते आते में बीच में अपलिफ्टमेंट हो सकता है, वापस हो गया हो, ये हो सकता है ये लैंड सबसाइड कर गई और नीचे चली गई हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसे इतना एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस में थोड़ी अर्थ में सिस्टम में चीज़ें ऑपरेट करती हैं, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। सो बेसिकली जो भी हमारे पास थ्योरी है, इसके लिए कोई सिंगल थ्योरी है नहीं जो बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सके, एक्सप्लेन कर सके कि हाउ द लैंडफॉर्म्स मस्ट हैव इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड, एंड द मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर हेयर अप्रोक्सीमेशन, एंड also they are oversimplified conclusions of how landforms are formed। तो आप ऐसे लिख के अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। और बाकी इस इन सब पॉइंट्स में जो भी डिटेलिंग है, ये हम पिछले लेक्चर्स में ये सारे चीज़ों पे घंटों घंटों बैठ के डिस्कस कर चुके हैं। So this was just a summarization video of what are the factors controlling the landform development.